बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 24 नवंबर को ऐन मुमकिन है कि हम जश्न मनाएं और इमरान खान साहब जो हैं वो इस जश्न की और उस सारी मामले को लीड कर रहे हूं। ऐसा कहना था अलीमा खान साहिबा का जब गुज़िश्ता रोज़ वो अडयाला जेल से निकल के बाहर आई और मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खबरें चल रही हैं जिसमें ये बात की जा रही है कि बातचीत मज़ाकरात बड़े लेवल के ऊपर हो रहे हैं और मुख्तलिफ नाम भी हमने मीडिया में सुने। कल गुज़िश्ता शब जब मुख्तलिफ टॉक शोज हुए जिसमें कभी अयाज सादिक का नाम, कभी मोहसिन नकवी साहब का नाम, तो कभी और मुख्तलिफ लोगों के नाम आते रहे कि इमरान खान से मुलाकातें मुमकिन तौर पर हो रही हैं या मज़ाकरात हो रहे हैं। इस सारे सिलसिले की क्या हकीकत है? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 24 नवंबर तक रिहा भी हो जाएं अगर उनको जमानत मिलती है, जैसा कि अलीमा खान साहबा ने क्लेम किया, या फिर अदालती महाज पर ऐसे केसेस मौजूद हैं कि इमरान खान को बाहर निकलते निकलते जेल से अभी कुछ वक्त लग जाएगा। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी, फिर ज़ाहिर है मुख्तलिफ टॉक शोज आप सुनते रहे कल शब भी। क्या देख रहे हैं? मुज़ाकरात किसी वो जिसको कहते हैं ना तोड़ बनने लगना, वो एक तो है, और क्या जश्न वाली जो अलीमा खान साहबा कह रही हैं उस पर क्या टेक है? देखिए, बात यह है कि मुज़ाकरात तो चल रहे हैं और हुकूमत ने सरेंडर किया है। हुकूमत की गर्दन में से सरिया निकला है। वो जो मरीम नवाज़ कहती थी ये दहशतगर्द हैं, को दहशतगर्दों की तरह डील करें, मियाँ नवाज की भी गालियाँ देते थे पीटीआई को, अब कहाँ पे टाँकी हुई हैं। तो पूछे ज़रा, ये जो कल मिलवाया है अली मीन गंडापुर साहब को जेल में, तो ये अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के डोमेन में आता है ना, तो मरीम साहब को पता था कि मिलने जा रहे हैं, या नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड थे? और ये जो अंसार अब्बासी साहब ने खबर लगाई है कि हुकूमत का रब्ता हुआ है, वो उन्होंने लफ्ज़ हुकूमत तो फर्जी लिखा था, असल तो इस्टेब्लिशमेंट का रब्ता हुआ था। तो अब इसमें एक तो बात है कि बातचीत तो चल रही है, क्योंकि उसकी जो आपके साथ मैं लास्ट वीडियो में बड़ी तफसील से इस पर बात कर चुका हूँ कि इनकी कांपें टांगी हुई हैं, क्योंकि पीटीआई की तैयारियाँ बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं। और जितने लोग 4-5 अक्टूबर को आए थे उससे कम अज़ कम बहुत भी आप कम कर रहे हैं तो 3 गुना ज़्यादा लोग आएंगे। ये तो मैं आपको बहुत कम बता रहा हूँ, हो सकता है उससे 10 गुना ज़्यादा लोग निकले, यानी इतनी इस वक्त हलचल है। मोमेंटम जिस तरीके से बन रहा है वो बड़ा हैरानकुन है, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे ना ये पीटीआई जिस तरह से पिंडी और अटक और ये जो एरियाज़ हैं जो करीब करीब के हैं, वहाँ पे बड़ा मैटर करता है कि डोर टू डोर कैंपेन। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर केपीके से 2,500-3 हज़ार बंदा भी, यानी 40,000 50,000 निकलता है और उनमें से 2,500-3 हज़ार भी डी चौक पर पहुँच जाता है ना, सर उस 3,000 को 30,000 करना फिर पिंडी के लिए कोई मसला नहीं है। आपको पता है कि एक बार यही मुश्किल होता है कि वहाँ पे कम से कम कोई पहुँच जाएं, चंद लोग, ठीक है। जब पहुँच जाते हैं फिर लोग निकल आते हैं, इस्लामाबाद भी निकल आएगा, कोई मसला नहीं होगा। तो इस बार मामला बहुत सीरियस है, इसलिए ये बातचीत भी पहली बार इतनी संजीदगी के साथ हो रही है। और फिर एपेक्स कमेटी में ज़ाहिर है उन्होंने कहा भी सही अली मीन गंडापुर साहब ने। अच्छा, अब इसमें क्या बातचीत होती है नहीं होती ये तो पता चलेगा, लेकिन क्लैरिटी यह है कि एक लम्हे के लिए भी पीटीआई ये नहीं है कि आराम से बैठ जाएं, बातचीत हो रही है शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, नहीं, वो अपनी 24 की तैयारियां मुसलसल कर रहे हैं और करनी भी उनको चाहिए, ज़ाहिर है। अब वो जो बात अलीमा खान साहब ने की, देखें इमरान खान साहब ने इस वक्त 2 केसेस में ज़ेर हिरासत हैं। एक वो तोशाखाना 2 में, उस पर आज इमरान खान साहब की बेल लगी हुई है मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब के पास, लेकिन कल क्योंकि मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब की तबीयत नासाज थी और आज जब वो आते हैं नहीं आते, जब ये लोग वीडियो देख रहे हैं शायद उस वक्त तक कोई सामने आ गई हो बात, तो अगर आज उनकी बेल हो जाती है तब भी इमरान खान साहब 8 केसेस में गिरफ्तार हैं 9 मई के। उसमें यह है कि उसमें 27 या 30 नवंबर की तारीख डली हुई है। या तो फिर यह है कि इमरान खान की लीगल टीम अगर इधर बेल हो जाती है, अगर इमरान खान की रिहाई होनी है तो फिर यह है कि इमरान खान साहब की लीगल टीम पेश होगी और कहेगी कि पहले सुन लें, वो समात के लिए पहले मुकर्रर हो तो फिर उनकी बेलें हो जाएँ तो तब वो बाहर आ सकते हैं। और ये मतलब मेरे लिए तो बड़ा हैरानकुन होगा कि इतनी जल्दी वो बाहर आ जाएँ। लेकिन मैंने आपको लीगल पोजीशन बता दी है कि 2 केसेस में इमरान खान। और एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, अलकादिर में जो अलकादिर इमरान खान ने यूनिवर्सिटी बनाई थी और वो जो ट्रस्ट था उसके हवाले से जो केस है उसकी भी आज समात है 20 नवंबर को, लेकिन उसमें 79 क्वेश्चंस हैं जिसका इमरान खान से जवाब मांगा गया है। प्लस उसमें यह है कि इमरान खान साहब ने 16 गवाह लाने के लिए दरख्वास्त दी। उस्मान रियाज गिल जो हैं इमरान खान साहब की लीगल टीम के मेंबर हैं, उन्होंने, और सलमान सफदर साहब, ज़हीर अब्बास साहब, इन्होंने एक एप्लीकेशन दी हुई है 16 गवाहों वाली। तो अगर वो 16 गवाह आते हैं तो फिर ये हफ्ता 10 दिन आगे जा सकता है ये मामला। लेकिन ये भी हो सकता है कि जज साहब वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दें कि ये इररेलेवेंट गवाह हैं, इनको लाने की ज़रूरत ही नहीं है। और आज अगर
बुशरा बीबी नहीं पेश होती इसमें एहतसाब अदालत में अडयाला में, तो उस हवाले से भी कुछ चीज़ हो सकती है। तो मैंने आपको बता दिया, लीगल पोजीशन बता दी है कि तोशाखाना 2 में गिरफ्तार हैं, उसमें उनकी बेल अगर आज समाअत हुई तो हो जाएगी, और नहीं होती तो फिर 2 दिन 4 दिन 5 दिन की तारीख डाल जाएगी। और अगर उनकी तोशाखाना 2 में बेल हो भी जाती है तो उनकी 9 मई में वो बेलें हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की लीगल टीम उस दिन पेश नहीं हुई थी, तो इसलिए तारीख पड़ गई 30 नवंबर या 27 नवंबर। तो उसमें फिर यह है कि उधर से बेल होगी तो तब इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। आपने चूंकि तस्करा किया कि नवाज शरीफ साहब पंजाब में उनकी हुकूमत है वगैरह वगैरह, इससे पहले एक दफ़ा जब सुबह सवेरे जो है अली अमीन गंडापुर साहब और मुख्तलिफ लोग जाके मिले थे इमरान खान, आजम स्वाति साहब, आजम स्वाति साहब अडयाला जेल में, तो उस वाक़े के ऊपर, ये मैं मुस्तनद आपको खबर दे रहा हूँ, उस वाक़े के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने पंजाब के एक अहम अफसर को बुलाया, हुकूमती अफसर को, और उसको बुलाने के बाद उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ये जो मुलाकात हुई है अडयाला में, तो ये हमारा उसमें आता है, हमारी उस डोमेन में आता कह रहे है हैं जी पंजाब। तो उन्होंने कहा जी ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब को मालूम था। उन्होंने कहा फिर आपसे किसी ने इजाज़त ली थी? तो उन्होंने कहा नहीं जी वो हमें बताया था कि इस तरह मुलाकात है। तो ये तो खैर उनका हाल है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ जब हम काम कर रहे थे, अंसार अब्बासी साहब की ज़रा स्टोरी आ गई, तो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते कर रहे थे कि कौन मुमकिन शख्सियत हो सकती है जिसकी मुलाकात, हुकूमती शख्सियत जिसकी इमरान खान साहब से हुई हो। तो इसी राब्तों के सिलसिले में जब एक साहब से गुफ्तगू हुई, और ऐसा नाम जो माजी में जिनका नाम आता रहा कि ये मुज़ाकरात शायद करवा रहे हैं, तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियरली कही। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात की बहुत ज़्यादा स्पेस बनी हुई है, इतनी स्पेस कभी नहीं बनी थी। ऐन मुमकिन है कि मुज़ाकरात 24 नवंबर से पहले ना हों। ये ऑप्शन रखा जाए कि यार अगर 24 नवंबर को बड़े पैमाने पे लोग आ जाते हैं तो फिर भी हमसे मुज़ाकरात होने हैं, तो फिर मुज़ाकरात कर लेंगे। सो ये जो आपको पॉइंट है कि लोगों का निकलना जो है ये बहुत ज़रूरी है इंश्योर करने के लिए कि एटलीस्ट मुज़ाकरात या सीरियस किस्म की जो गुफ्तगू है वो हो। बिल्कुल, देखें 24 इसलिए है कि आप देखें ना, हुकूमत बाज़ाहिर तो ये कह रही है कि ओहो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन उनको बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। और वजह वो 2 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिस पे हम बात कर चुके हैं पहले, जो हुकूमत के पास पहुंची हैं उसकी वजह से। तो अब बातचीत के हवाले से क्या होता है, और चांसेस हैं कि आज अली अमीन गंडापुर दोबारा इमरान खान से मिले अडयाला जेल में, और खान साहब को बताएं कि खान साहब जो आपने से मेरी बात हुई थी तो उसमें ये पेशरफ्त है, ये चीज़ें हैं। तो अगले 48 घंटे में कोई इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आ सकती है, बड़ी पेशरफ्त। अच्छा, अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो पीटीआई तो 3 चीज़ें बता रही है जो उन्होंने ज़ाहिर ट्वीट्स भी बार बार हो रहे हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत जो है, मैं चूंकि ये सवाल मैं इसलिए फ्रेम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कल फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू सुनी, तो फैसल वाडा साहब को जितनी अहमियत दी जाती है, हर टीवी चैनल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा होता है, तो वाडा साहब की गुफ्तगू से जो सबसे अहम चीज़ मुझे लगी है ना, जो नई चीज़ लगी है, पहले भी उन्होंने इजहार किया है लेकिन इस दफ़ा ज़रा खुल के उन्होंने इजहार किया है कि हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखें ये मुज़ाकरात हो ही इस्टेब्लिशमेंट से रहे होंगे, लेकिन हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट का एक बंदा उसमें बैठा हो जो कि मोहसिन नकवी साहब हो सकते हैं उनके नुमाइंदे के तौर पे, लेकिन फेस सिविलियन हो कि सिविलियन हुकूमत बात कर रही है। देखिए इस सब की वजह जो है ना वो एक हो सकती है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा था कि अमेरिका से कॉल आएगी और आपको इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा। साद रसूल साहब आजकल बात करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए कितना ये शर्मनाक है कि हम ये कहते हैं कि अमेरिका से कॉल आएगी या उधर से दबाव आएगा तो हम इमरान खान को कोई मेरिट पे उसके फैसला होने देते हैं। पाकिस्तान में 50 लाख लोग भी निकले हैं तो हम कहते हैं कि हम नहीं मानते। ठीक है, यानी अपने मुल्क के करोड़ों लोगों ने वोट डाल दिया पीटीआई को तो हमने कहा हम नहीं मानते, लेकिन अमेरिका का एक बंदा फ़ोन कर दे तो हम लेट जाएंगे। तो ये इससे बड़ी तौहीन और तज़हीक पाकिस्तान की क्या हो सकती है, बदनामी क्या हो सकती है। तो इसलिए ये बात हो रही है कि इससे पहले कि अमेरिका से कॉल आए और इससे पहले कि कांपे टांगे, इससे पहले और फिर इंटरनेशनली प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। तो मेरा ख्याल है ये भी एक वजह हो सकती है कि इससे पहले कि उधर से कुछ हो तो हम खुद ही इमरान खान को एक उसके ऊपर एहसान चढ़ा दें कि जी हमने जी गुड कॉप और बैड कॉप की जो पॉलिसी है वो माजी में भी हमने देखा चलाई जाती रही, चलती रही। जवेद लतीफ़ आते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे और वो आके अदारों को बाकायदा एलिगेशंस लगाते हैं। वो कहते हैं कि ढील दी जा रही है, ये तो ये नून लीग जो है वो आप समझते हैं कि अभी भी उस गेम में है, इनके पल्ले कुछ बचा हुआ है कि ये वो बयानियां बना सकें कि लो जी सानू फिर कर देता है। चौधरी साहब वो
मैं आपके वाक़या अब याद आ गया है, उस पे आने से पहले मैं एक बात कह दूं कि नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट इतना वो क्या कहते हैं, इतना मारना नहीं जितना घसीटना, ठीक है। इनकी कोई औकात नहीं है इतनी कि ये अब दोबारा कोई कहें कि हमने एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बनाना है। इनके साथ वो करेंगे कि इनको लग पता जाएगा। मसला ये है एक साइड पे रख देते हैं एक इंसाफ को। जब हुकूमत के लोग, नवाज शरीफ के इतने क्लोज लोग, जवेद लतीफ़ जैसे लोग बैठ के कह रहे होंगे कि उनको अभी भी सपोर्ट मिल रही है, अभी भी ये कुछ हो रहा है, तो इम्पैक्ट आता है उसका। जिसने पैसा लगाना है, जिसने कारोबार करना है, बिजनेस करना है, वो कहता है यार अदम इस्तेकाम ऐसे ही बरकरार रहेगा। वो ज़ाहिर है उधर जाके सोचता है, तो फिर इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, वो एक तो है ना कि सराइकी की एक मिसाल मैं देता हूँ जिसका मफहूम ये है कि जो आपको पसंद होता है उसकी हर अदा आपको पसंद होती है, और जो आपको नापसंद होता है उसकी हर बात आपको बुरी लगती है। तो ये क्योंकि लाडले हैं आजकल, ये पसंद है, तो इनकी हर अदा पसंद है, इसलिए इसकी चीज़ को इग्नोर किया जाता है। यही बात किसी PTI वाले ने की होती, जितनी वो संगीन बात है, वो बात हम यहाँ पे कर देना, हाँ 6 घंटे बाद उठाए जाएंगे। इंटेंशन अगर वो जो बात जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, ठीक है, हम कह भी नहीं सकते, तो लेकिन वो पसंद है, तो उनकी हर अदा पसंद है। दूसरी बात यह है कि देखें, नून लीग के साथ ना मकाफात अमल है, इनके साथ होनी तो होनी है, इन्होंने जवाब तो देना है। जब इनके साथ हो रही होगी ना, तो क्या होगा, एक तो हमें इस्टेब्लिशमेंट क्या जवाब देगी, वो हमें वही जवाब देगी जो आपको गली में एक बंदे ने दिया था ठीक है मैं वाक़या सुना देता हूँ। असद चौधरी साहब अपने घर की गली में पहुँचे, ऑफिस से जा रहे थे, तो एक बंदा एक लड़के को मार रहा था। हाँ। तो चौधरी साहब ने मारने वाले को जाके पकड़ा। रात का टाइम था लगभग। हाँ, वो आप सुना दें। फिर मैं आपको बताता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट हमें क्या कहेगी, या हमें नहीं, मैं तो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जब इनको मार पड़ रही होगी ना नून लीग को, मैं तो उनको करूंगा सपोर्ट। ये जो नून लीग के टिकट होल्डर, अच्छा इस पे देखें हमारी बात हो चुकी है, मैं यानी किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। चले उस पर बात करते हैं। पहले वाकया यही था कि 11 सवा 11 का टाइम था, मैं ऑफिस से घर पहुंचा रात में। तो एक लड़का वो हमारी उधर गली में अक्सर खड़ा होता है, तो ज़रा मुझे पता है कि ये मोहल्लेदार है, हमसाया है। तो एक शख्स ना उसको डंडे के साथ, डंडा भी उसके हाथ में पकड़ा हुआ था, ज़्यादा वो थप्पड़ मार रहा था। अच्छा वो उसको मार रहा है, मैं ज़रा राइड मैंने की हुई थी बुक, ऊबर क्रीम वगैरह से मैं उतरा, तो मैंने देखा यार इसको कोई बंदा मार रहा है, तो मैंने जाके उसको पकड़ लिया, बंदे को गिरेबान से मैंने पकड़ा। और मेरा बिल्कुल मूड था उस टाइम के, इज़हार है, एक लड़का है जिसको मैं देखता हूँ मोहल्लेदार है, तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा क्यों मार रहे हैं, तो उसने मुझे कहा मैं प्यों आया था तो ये वाकया आपने ठीक है छोड़ दिया, मैंने कहा जी ताड़ा मुंडा। अब होगा क्या, जो आप जैसे लोग हैं ना, जब इस्टेब्लिशमेंट इनको मार रही होगी, तो आप जाके इस्टेब्लिशमेंट का हाथ पकड़ेंगे कि ये क्यों आप इनको मार रहे हैं, वो कहेंगे प्युआ मैंने था, तो आप कहेंगे ठीक है छोड़ देंगे, आप तो ये करेंगे। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने ये काटना नहीं अपनी वीडियो में से। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नून लीग के MNAs, MPs, टिकट होल्डर, सेनेटर्स, शरीफ खानदान, इनको जब जब मुस्तकबिल में इंशाल्लाह इस्टेब्लिशमेंट से मार पड़ेगी, इनके ऊपर जुल्म होगा, तशद्दुद होगा, तो मैं जुल्म करने वालों का साथ दूंगा इनकी हद तक। शरीफ खानदान, नून लीग के टिकट होल्डर्स, इनके MNAs, MPs, ठीक है, हाँ इनके वर्कर्स के साथ, किसी आम पाकिस्तानी के साथ कुछ होगा तो मैं उस मजलूम के साथ हूं, जालिम के खिलाफ हूं। लेकिन जो नून लीग इस वक्त कर रही है, जो इनके MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स, शरीफ खानदान कर रहा है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इनको मार पड़ेगी, और मैं इनको मारने वालों का साथ दूंगा। अच्छा सदीक साहब देखें, मैं कल परसों ही इंटरव्यू सुन रहा था। अब वो चूंकि इंटरव्यू का जब मैं तस्करा करूंगा तो उसमें एक जिस करैक्टर का तस्करा होना है, जिसने वो इंटरव्यू कंडक्ट किया था, उस पर तो ताज़ा वाकया भी आ गया है जो सोशल मीडिया भरा पड़ा है। वो साद रफीक साहब ने इंटरव्यू दिया हुआ था नून लीग को रुकन है जिनको, परवेज सिंधेला साहब को। तो उसमें साद रफीक ने बताया कि फलां अफसर था, उन्होंने कोई 15-20 लोगों के नाम गिनवाए कि उन्होंने हमारे ऊपर टॉर्चर करवाया। ज़रा दुख भरी दास्तान उन्होंने सुनाई, और मैं जब सुन रहा था तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था। लेकिन वो वाक़यात जब रिपीट हुए तो साद रफीक साहब समेत सारे चुप बैठे हुए। बिल्कुल। और जिन साहब ने ये इंटरव्यू लिया, जिनका आपने नाम लिया, वो बुशरा बीबी के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है उनके हवाले से जिस किस्म का प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, आज अपनी ही जमात के बारे में उनकी अपनी गुफ्तगू जब मंजर-ए-आम पे आई है तो वो बड़ा अजीब। लेकिन बात यह है कि उन्होंने नून लीग के लिए सर्व किया है। जब नून लीग यहाँ पे कैंपेन चल रही थी, कोई साथ नहीं जाता था, वो साथ गए हैं, तो नून लीग ने भी तो उनके साथ ज्यादती की है, ठीक है। अब ज़ाहिर है उनका रिएक्शन शदीद, जब मोहब्बत शदीद हो तो रिएक्शन भी शदीद होता है। तो आप उनके अल्फाज को कह सकते हैं नामुनासिब हैं, लेकिन परवेज सिंधेला मेरे ऊपर भी बहुत तनकीद करते हैं, सख्त तनकीद करते हैं, उनका राइट है। लेकिन उन्होंने नून लीग के लिए जो कुछ किया है
और नून लीग ने जो उनके साथ किया है, ऐसे ऐसे लोगों को उसके बाद ओबलाइज किया जिनका कोई किरदार नहीं था नून लीग के लिए, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने मारें खाई हैं, अपनी ज़िंदगियाँ स्टेक पे लगाई हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। आप उनको नहीं देंगे, एकोमोडेट नहीं करेंगे, उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो वो यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। अल्फाज के ऊपर आपको हो सकता है कि नामुनासिब थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा नामुनासिब शरीफ खानदान और मरीम नवाज़ का रवैया है, सियासी वर्कर को इज्जत ना देना। सिद्दीक जान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।